रेगिस्तान में खोज करते हुए एक पुरातत्व दल को अजीब नजारा दिखाई दिया। सामने खड़ी तमाम पत्थर की मूर्तियां बिल्कुल सही सलामत थीं, मगर उनमें से एक मूर्ति आधी टूटी हुई थी। अभी सब लोग इस रहस्य को समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक लगभग 300 मूर्तियां एक साथ रोने लगीं। उनकी आंखों से बह रहा तरल कोई साधारण आंसू नहीं था, बल्कि उबलती हुई गर्म रेत थी। यह देखकर दल के लोग घबरा उठे। वहीं श्यांग बुजुर्ग डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और मूर्तियों को लगातार प्रणाम करने लगे। इतने में मूर्तियों की आंखों से बहती रेत रुक गई और दूर आसमान में अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके साथ बिजली और गड़गड़ाहट होने लगी। चारों ओर काला धुंधलका छा गया। यह देख सब लोग डर से सहम गए। स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि श्यांग बुजुर्ग तो ऊंट पकड़कर पहले ही भाग चुके थे। मजबूरी में बाकी लोगों ने मूर्तियों के पीछे छिपकर खुद को रस्सियों से बांध लिया ताकि तूफान उन्हें उड़ा न ले जाए। इसी बीच लाओ हु और मंगफू ने अपनी गुप्त फेंगशुई विद्या का प्रयोग कर यह पता लगा लिया कि यहाँ छिपा हुआ द्वार शंगमेन मौजूद है। यह द्वार आधी टूटी मूर्ति के नीचे था। उन्होंने सबको उसी ओर बढ़ने को कहा। तूफान की मार झेलते झेलते दो साथी रेत में धंस गए। बाकी लोग रस्सियों की मदद से बचे रहे, लेकिन तभी रस्सियां भी टूट गईं। सौभाग्य से लाओ हु ने आखिरी समय पर रस्सी पकड़ ली, जिससे सभी की जान बची। लेकिन आंधी की ताकत इतनी थी कि सब लोग हवा में उड़ने लगे। तभी लाओ हु ने देखा कि बगल की एक मूर्ति धीरे धीरे जमीन में समा रही है। उन्होंने सबको उस मूर्ति से चिपक जाने को कहा। मूर्ति की ताकत से सब लोग भी खिंचकर रेत के नीचे चले गए। जब वे होश में आए और उठे तो पाया कि वे एक अजीब भूमिगत महल गुप्त तहखाना में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सामने हजारों कंकाल दिखाई दिए। यह देखकर सबको समझ आया कि वे एक प्राचीन बलिस्थल की खाई सुन जंग गाओ में आ गिरे हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन कंकालों के बीच कब्र लुटेरों के शव भी मौजूद थे। तभी प्रोफेसर को एक कांसे का कवच मिला। वह उसे ब्रश से साफ करने लगे। वहीं मोटा साथी कब्र लुटेरों का सामान इकट्ठा करने लगा। लेकिन अचानक ही रहस्यमयी घटना घटी। जैसे ही प्रोफेसर पीछे मुड़े, कवच गायब हो चुका था और बाकी साथी दहशत से चिल्ला उठे, क्योंकि अब वह कांस्य का कवच उनके पीछे जिंदा होकर खड़ा था।